डांसर सनातन को जो है उनको अपनी सास को अपने घर लाना पड़ा। डांसर सनातन अपनी सास को घर ले आए, क्यों ले आए, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि भाई क्या आखिर ऐसी मजबूरी बन पड़ी जो सास को ऐसे हालात में लाना पड़ा। क्योंकि डांसर सनातन का कहना है कि भाई साहब अब मतलब ऐसे हालात हमारे सामने आ गए कि इस हालात में हमको अपनी सास को और अपनी साली को अपने घर ले जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डांसर सनातन की, जिनको बहुत सारे लोग बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो भगवान से मतलब ऐसा कहते हैं कि भगवान तुम्हारे जैसा बेटा, तुम्हारे जैसा दामाद हर किसी को दे। और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है। ये जो बात है ये मैंने भी उनका वीडियो देखा है और मुझे भी ये लगता है कि भाई डांसर जैसा भाई होना, डांसर सनातन जैसा बेटा होना और डांसर सनातन जैसा दामाद होना बहुत मतलब कि भाग्यशाली लोगों के किस्मत में ऐसा होता है। तो जैसा आप सबको पता है कि भाई डांसर सनातन के साले के साथ जो कुछ भी हुआ ये आप लोग सबको पता है कि भाई वो सिंगल इकलौता बच्चा था उस घर का। मतलब उसके पापा 3 भाई थे और तीनों में से इकलौता बच्चा। आप सोच सकते हैं कि उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी। उसके घर में मतलब कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा, कोई मुखाग्नि देने के लिए नहीं बचा। लास्ट में उसकी बहन उसका सारा मतलब कि क्रियाक्रम की। और डांसर सनातन इतने दिनों से अपने ससुराल में थे। डांसर सनातन आ नहीं रहे थे मतलब वहाँ पे, क्योंकि डांसर सनातन के कंधों पे ही उस घर की सारी जिम्मेवारियाँ थी। अब उसका श्राद्ध खत्म हो गया, सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो भाई कोई भी दामाद अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के ज़्यादा दिनों तक तो ससुराल में नहीं रह सकता है। क्योंकि भाई अगर वो सब कुछ छोड़ के वहाँ बैठा रहेगा तो उसका अपना भी तो परिवार है, अपना भी उसका घर है, उसके पिताजी हैं, तो उनको कौन देखेगा। तो भाई मतलब डांसर सनातन का बहुत दिन वहाँ पे हो गया था, बहुत दिन से वहाँ पे थे। हर कुछ मतलब श्राद्ध का, हर कुछ घर का, जितना भी परिवार की जिम्मेदारी थी उनके कंधों पे आ चुकी थी। पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि डांसर सनातन और अंजलि कुछ पैसे हाथ में लिए हुए थे और वो दे रहे थे अपनी मतलब सासू माँ को। तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये हमारे साले की आखिरी कमाई है। तो अब यहाँ पे है कि उनके साले करते क्या थे, आखिर किस चीज़ का वो पैसा था, कैसा पैसा था। तो चलिए आज इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ डांसर सनातन के बारे में कि भाई डांसर सनातन का जो अभी का तक आप लोग को पता है क्या हुआ, कैसे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, कैसे उनके साला और उनका एक दोस्त, 2 मतलब लड़के का जो है वो ख़त्म हो गए। एक उनका मौसेरा साला है जो अभी मतलब कुछ ठीक है और मतलब सब लोग भाई दुआ करे कि वो लड़का ठीक हो जाए, भगवान करे, क्योंकि भाई किसी का बच्चा होता है। अब बात करते हैं कि डांसर सनातन अपने घर जाने वाले मतलब तैयारी कर लिए और वो अपनी सास को भी लेके जा रहे, साली को भी लेके जा रहे, क्योंकि उनका भाई मजबूरी है। क्योंकि क्या है ना कि उस घर में अब कोई नहीं बचा, मतलब उस घर में कोई एक ऐसा मर्द नहीं बचा हुआ है जो कि उस घर की देख रेख करे। सिर्फ उस घर में 2 माँ बेटी मतलब की बची हुई हैं, मतलब सनातन की जो सासू माँ है उनकी साली। और हाल जब कुछ ऐसी घटना होती है ना, और जहाँ पे वो जो घटनाएं होती है ना, उस जगह पे अगर कोई अकेले इंसान रहता है ना तो वो इंसान को बहुत वो चीज़ें याद आती है। अकेलापन में जब इंसान को ना वो सारी चीज़ें याद आती है, रिकॉल होता है उसको, वो पुरानी बातें, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, या फिर वो लड़का जो था वो उसका घर था। उसकी माँ उस घर में अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखी थी, उस घर में अपने बच्चे को खेलते हुए देखी थी। मतलब बहुत सारी ऐसी यादें हैं उस माँ का जो उस घर से जुड़ा हुआ है उस लड़के के साथ। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो अकेले रहती तो शायद उनको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता, क्योंकि चीज़ों से देखिए दुख से इंसान उभरता है। ऐसा नहीं है कि इंसान वो उस दुख के साथ जीवन भर दुखी रहता है, नहीं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ना घाव भर जाते हैं। भले निशान खत्म नहीं होते हैं लेकिन घाव कहीं ना कहीं भर जाते हैं, और अभी का जो उनका घाव था वो बिल्कुल ताज़ा था। तो ऐसे हालात में उनको अकेले छोड़ना शायद सही नहीं था, और सनातन का जो डिसीजन है वो शायद बहुत बेस्ट है। मतलब ऐसा उसको जो सनातन किए वो बहुत ही अच्छा किए, सराहनीय किए। और रही बात की भाई आखिर तो सनातन के ससुर जी कहाँ गए, क्योंकि सनातन के ससुर जी तो अभी हैं। तो सनातन बताते हैं कि उनके जो ससुर जी हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। ऐसे भी आपको पता है कि भाई जो समाज है, मतलब उनका जो समाज है, सोसाइटी जो उनका है, वो ऐसे सोसाइटी में मतलब लोग थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। और रही बात की जहाँ पे उनको ईजी वे में अवेलेबल हो जाएगा तो भाई और ज़्यादा करेंगे। दूसरा है कि अब उनको कोई रोकने वाला, टोकने वाला अब कोई नहीं है।
एक जब घर में एक जवान बेटा रहता है ना, तो माँ और बाप दोनों को लगता है कि भाई नहीं, और बाप जो होते हैं ना, उनका जब जवान बेटा हो जाता है तो उनके दोस्त की तरह होता है, वो उससे हर बातें भी शेयर करते हैं, वो उससे डरते भी हैं, उसका लिहाज भी करते हैं। तो अब शायद सनातन के ससुर को तो वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था कि भाई अब कुछ करो ड्रिंक या नहीं करो, और उनका कहना है कि वो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, मतलब ओवर ड्रिंक करते हैं और डेली ड्रिंक करते हैं पर डे। तो ऐसे कंडीशन में सनातन उनको बिहार भेजे हैं, मतलब काम करने के लिए। और सही रही बात है कि भाई अभी से अगर मान लीजिए वो उनके जो पिताजी हैं अंजलि के, अभी से अगर वो सारा काम धंधा छोड़ के अगर चुपचाप बैठ जाएंगे तो शायद मतलब जो उनका बेटा का दुख है उनको और ज़्यादा सताएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप अगर परेशान हो, अगर किसी काम में आप लग जाते हो ना, तो आपकी परेशानी जो है वो भूल जाते हो, भले ही थोड़े देर के लिए ही भूलो, लेकिन भूल जरूर जाता है इंसान, क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सनातन ने जो है वो अपने ससुर को मतलब काम पे भेज के ये भी बहुत अच्छा काम किया कि भाई अगर वो काम करेंगे तो घर में 2 पैसे भी आ जाएंगे, और प्लस क्या है कि उनका टाइम भी अच्छा निकल जाएगा। और दूसरा बात है कि वो बिहार आ गए हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दारू बंद है बिहार में, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि आप खुलेआम नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कि मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि सनातन अपने सास को और साली को लेके गया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई देखिए ऐसे हालात में वो कहाँ छोड़ता, आखिर कहाँ किसके भरोसे अंजलि अपनी माँ को अपनी बहन को छोड़ती उस घर में। अभी उसकी बहन भी काफ़ी छोटी है, अभी उसका बहन का बहुत ज़्यादा एज नहीं है। तो ऐसे में सनातन का ये जो कदम था ना वो बहुत सराहनीय था। मतलब अगर भगवान शायद ऐसा बेटा और दामाद अगर दे हर किसी को, तो शायद कोई भी सास ना अगर उसका बेटा नहीं भी होगा तो वो शायद दुखी नहीं होगी, क्योंकि उसको लगेगा कि भले मेरा बेटा नहीं है लेकिन मेरा दामाद भी एक बेटा ही है। जो कि बोला ऐसे ही जाता है कि दामाद भी बेटा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दामाद होते हैं ना जो सास ससुर का कदर छोड़िए अपनी बीवी तक का कदर नहीं करते हैं, अपनी बीवी को मतलब कि मार देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो चीज़ें क्या है ना कि अच्छा इंसान अगर होता है वही अच्छी चीज़ों का कदर करता है। तो सनातन अपना वहाँ से सारा कुछ मतलब जो था वो पैक वैक कर लिए, और बाकी जो चीज़ें बची हुई थी घर में जो राशन वासन, वो जो अंजलि के एक चाचा हैं, मतलब अंजलि के 2 और चाचा हैं, भले ही उनके बच्चे नहीं हैं, तो उनके पास सनातन वो सारी चीज़ें दे आए हैं कि अगर रहेगा तो वो लोग यूज कर लेंगे, क्योंकि ये सामान मतलब राशन वासन है उनके काम आ जाएंगे। मतलब सोचिए कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मैं देखी कि अंजलि ना रात में मतलब पानी ऐसे लगा हुआ था, उसमें मतलब अंजलि खेतों से होके कहीं और जा रही थी। तो अंजलि जा रही थी अपने चाचा को दवाई देने, अपने चाचा को दवाई देने जा रही थी क्योंकि उसके चाचा जी का तबीयत खराब हो गया था। अब आप सोच सकते हैं कि उस घर में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं बचा जो अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाए। मतलब इतने बुरे हालात उस घर के हो चुके हैं, क्योंकि उस घर में एक सिंगल मतलब लड़का था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो अंजलि उनको मतलब मेडिसिन देने गई थी, और आज मैंने सनातन को देखा कि वो गाड़ी से कुछ पैसे निकाले, गाड़ी से पैसे निकालने के बाद मतलब वो उनके चाचा को देने जा रहा था कि रहते कि हम ये पैसे उनको दे देते हैं ताकि उनके पास रहेगा तो उनको जो मन में आएगा वो करेंगे, मतलब कुछ उनके काम आ जाएगा। और सनातन और अंजलि वो दोनों मतलब, और उसकी सासू माँ साली सारे लोग जो हैं वो मतलब कि अपने घर के लिए अंजलि निकल चुकी है। अंजलि बता रही थी कि भाई अब तो हमको इस घर का हम बेटी भी हैं और बेटा भी हैं, इसलिए हम अपनी माँ को ऐसे हालात में अकेले नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम अपनी माँ को घर ले जा रहे हैं। लेकिन हाँ कभी सोचे नहीं थे कि भाई मतलब ऐसे हालात में अब मेरी माँ को हमको घर ले जाना पड़ेगा। सही बात है, एक बेटी के लिए ये जो चीज़ें है ना बहुत पेनफुल है, और एक माँ के लिए भी है, एक माँ के लिए भी बहुत पेनफुल है कि ऐसे हालात में उसको अपनी बेटी दामाद के घर जाना पड़ रहा है। क्योंकि एक माँ कभी नहीं सोचती है कि भगवान ना करे, हर माँ जो होती है ना यही दुआ करती है कि भगवान ना करे हमको अपनी बेटी दामाद के घर जाके रहना पड़े, क्योंकि बहुत मजबूरियाँ बहुत परिस्थितियाँ जब ऐसी आती है ना तभी किसी की जो माँ होती है ना वो अपनी बेटी के ससुराल में जाके रहती है। पहले के ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि जो पिता होते थे है ना वो ना अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे। तो आप सोच सकते हैं कि जब पिता बेटी के घर का पानी नहीं पीते थे क्योंकि वो कहते थे कि हमने दान कर दिया और दान किया हुआ चीज़ हम वापस नहीं लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ कैसे अपनी बेटी के घर मतलब जाके रह सकती है, खाना खा सकती है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है ना कि इंसान को वो चीज़ें करना पड़ता है जो इंसान कभी नहीं करता है या कभी नहीं सोचता है और कभी मतलब सोचा भी नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो करना पड़ता है। वैसे सनातन जो भी किए हैं बहुत सराहनीय किए हैं और उनको बहुत भर भर के ब्लेसिंग मिल रहा है।
मतलब हर एक लोग जो है ना, कोई भी उनके आज तक के मैंने जितने भी कमेंट सेक्शन देखे, मैंने कभी भी नहीं देखा कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। उनको ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, क्योंकि उनका जो काम है, जैसे वो अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं, जैसे अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, जैसे अपने सास ससुर का ख्याल रखते हैं, जैसे अपने ससुराल वाले का ख्याल रखते हैं, वो मतलब उसी तरह से मतलब वो सबका ख्याल रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो सनातन के जो साला थे, जो पैसे अंजलि दे रही थी, कि वो पैसे कहाँ से आए थे, तो सनातन का जो साला था वो कैटरिंग में काम करता था। जैसे शादी ब्याह कोई फंक्शन वंक्शन में जो कैटरिंग होती है, तो जिसमें जो लड़के आते हैं ना, वो उनमें काम करता था, और उसी का वो लास्ट उसका मतलब वो जो कमाया था वो पैसे थे। फिर सनातन के से बहुत सारे लोग सवाल किए थे कि भाई तुम कह रहे थे कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत गरीब हैं, इनके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, तो इनके घर में एसी कहाँ से, मतलब फ्रिज कहाँ से, वॉशिंग मशीन कहाँ से। तो सनातन बोला कि हमारे ससुर जी हमारी शादी के बाद वो इतने ज़्यादा मतलब गुस्से में आए, और जाके उन्होंने सब चीज़ जो है ना लोन पे खरीदा था। हर एक चीज़ वो लोन पे खरीद के रखे थे, जिसका आज भी लोन हम लोग चुका रहे हैं। तो ये था सनातन का एक वीडियो, और सनातन का जो भी काम है बहुत अच्छा है। भगवान करे हर घर में ऐसे बेटे और दामाद हों। और बाकी जो देखिए आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी। और बाकी अंजलि का भी जो स्वभाव है मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, सनातन का भी स्वभाव मुझे अच्छा लगता है। बाकी आप लोग को कैसा लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।